नमस्कार। आजकल मैं मतलब काफ़ी दिनों से वैसे वैल्यूज़ और एथिक्स की वीडियो डालती हूँ, बट इस बार मैं जो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, जो मुझे बहुत ही अजीब लगता है रेगुलरली जब मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जैसे आज जो जनरेशन है, यूजुअली मैं देखती हूँ, इसलिए मैंने काफ़ी जनों को तो हटा भी दिया है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे कोई भी, वो उस स्टेटस पे अब्यूज़ वर्ड डालना या अलग तरह का मतलब फालतू से वर्ड डालना उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा बात बात पे एक दूसरे को मतलब मजाक में भी या ऐसे भी जैसे अचानक से उनके मुंह से उसी तरह के शब्द निकलते हैं, और उन शब्दों को बोलकर उनको बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। उल्टा उनको बड़ा अच्छा लगता है यार कि हम तो बहुत मतलब कूल हैं। उन शब्द को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कूल जनरेशन, सो कॉल्ड कूल जनरेशन समझते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मैं सपोज़ कोई भी ऐसी बात हो रही है, एनिमल ब्रीडिंग है कोई भी चीज़, तो ले दे के मतलब घूम फिर के बात वहीं जानी है। एंड आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बेसिक ये है कि कोई भी देखिए अब्यूज़ जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं, वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकते। चाहे वो पूरी दुनिया ही क्यों ना बोलने लगे, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता कि जो सारी दुनिया फॉलो कर रही है वो सही है और जो एक इंसान फॉलो नहीं कर रहा है वो गलत है। ऐसा कभी नहीं होता। और लेकिन होता क्या है कि हम इतनी ब्लाइंड रेस में हम भूल चुके हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बेसिकली मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, आप सब समझ गए होंगे कि बात बात पे स्टेटस पे बार बार डाल देना, या ऐसे भी क्लास में भी सपोज़ जैसे आप स्कूल में हैं या कहीं भी आए गए रिलेटिव्स हैं घर, और जब आप रैंडमली उसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ भी आपके मुंह से निकलेगा जहाँ नहीं निकलना चाहिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जो भी यूज़ करते हैं, मुझे पता है आज भी ऐसे भी बच्चे हैं जो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, आई नो वेरी वेल, ठीक है। एंड क्रेडिट गोज़ टू ऑब्वियसली सोशल मीडिया अलॉन्ग विद द ये वेब सीरीज़। जैसे मैं तो टच वुड एंड बाई गॉड्स ग्रेस आज तक मैंने एक भी सीरीज़ नहीं देखी है, और मैं जितना धन्यवाद बोलूँ भगवान का उतना कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे मुझे जब पता चलता है, जब मेरी कन्वर्सेशन होती है, जब वैल्यूज़ एथिक्स की बातें हो रही होती है, तो कहते हैं ना दुखती रथ पे हाथ रख देना। तो ऐसे बातों बातों में बोल देती हूँ मैं कि ये सीरीज़ नहीं देखनी चाहिए या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो देखता होगा उसका तो कंफर्म है क्वेश्चन आना ही है, और ज़्यादातर बच्चों का आता है। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम हमने आज तक नहीं देखा और हमारे घर में ऐसा, बट ज़्यादातर कि नहीं मैम हमने तो ये वाली सीरीज़ देखी, हमने ये वाली सीरीज़ देखी है, जो भी एक्स वाई जेड। उनका क्वेश्चन होता है कि मैम क्या होता है सीरीज़ देखने से। यार ऑब्वियस ही बात है ना। और तुम फिर उस पर्टिकुलर सीरीज़ के नाम को इतना उससे बोलते हो, इतने गर्व से बोलते हो कि अगर किसी ने नहीं देखी ना, मतलब वो कैसा भी बंदा हो, कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, तुम उसको मतलब ऐसा गर्त में गिरा देते हो कि अरे यार तुमने तूने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी, तूने वो वाली मूवी नहीं देखी, और जिसमें भरा हुआ था ओनली नेगेटिविटी, दैट्स ऑल। और नेगेटिविटी के नाम पे देखिए, इट इज़ ह्यूमन नेचर एंड इट इज़ ह्यूमन माइंड कि आप 50 पॉजिटिव चीज़ें करने के बाद भी आपका फोकस एक नेगेटिव पे जाएगा, ऐसा होता है। इसमें मेरा डिस्कशन चल रहा था क्लास में कि एक पर्टिकुलर टॉपिक था, उसका कुछ एक्स्ट्रा में वीडियो में था, अपने एडुकॉम जैसे प्रोजेक्टर होता है। तो अब बच्चों का फोकस उस चीज़ पे नहीं गया कि हमें 99% ये आता है, लेकिन वो जो 1% आउट ऑफ कोर्स था या आउट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस था, उस पर सबका फोकस चला गया। और मेरा यही था कि देखो दिस इज़ द थिंग। अब क्या होगा कि तुम उस एक शब्द को या एक पर्टिकुलर आउट ऑफ सिलेबस वाले पार्ट को पकड़ के बैठ जाओगे और तुम वो भूल जाओगे जो तुम्हें आता है। ऐसा सेम हमारी रियल लाइफ में भी होता है कि आप जो नेगेटिव पार्ट आता है ना, नेगेटिव मूवी आती है जो, और सपोज़ पॉजिटिव मूवी भी है कोई ना, देखिए हर नेगेटिव पार्ट में अच्छा तो होता ही है कुछ ना कुछ। अब कितनी भी पॉजिटिव है, कितनी भी उसमें जो एक नेगेटिव वर्ड है ना, आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे और वो आपके दिमाग में हाईलाइट होगा। तो बेसिकली कंक्लूज़न ये है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। मैं सिर्फ देखिए बोल सकती हूँ, चेंज होना आपके ऊपर है, बिकॉज आज से जब 5 साल बाद या 10 साल बाद जब आप जहाँ आप अपने आप को खड़ा देखेंगे ना, इन इन चॉइस की वजह से, क्योंकि लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, आप इसको चूज़ कर रहे हैं, वो सच में कितना पेनफुल होगा ना, वो अभी किसी को मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। अभी जैसे अगर मैं ये बोल भी रही हूँ ना, तो काफ़ी सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे मैम क्या एब्यूज़ वर्ड की तो बात है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आपको देखकर जो छोटे बच्चे हैं, नो डाउट सबके सिबलिंग्स होते हैं, ज़्यादातर के तो हैं ही, और नहीं भी है तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम आइसोलेट होकर रह भी नहीं सकते यार।
शेर की भी फैमिली होती है। अगर तुम कहते हो ना अपने आप को कि मैं तो शेर हूँ या एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सी वी आर सोशल एनिमल। और इसी की वजह से बच्चे सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बच्चा है, जैसे वो अभी आपको पता है सीज़न चेंज हो रहा है, सीज़न चेंज होने की वजह से सी इट इज़ साइंस कि आपको इस टाइम फ़ैन ऑन नहीं करना चाहिए, चाहे आपको कितनी भी, सपोज़ आपने रनिंग किया या ठीक है आपकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है, हार्मोन बहुत जंप कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो नहीं यार मेरे को तो ठंडी लगती ही नहीं है एट्सेट्रा। तुमको ठंडी नहीं लगती, अच्छी बात है, लेकिन बाकियों के बारे में तो सोचो। वो पता है कि आपको सिर्फ वो आपका मतलब साइकोलॉजी ऐसा है, अंदर से तो बॉडी को फील तो सबको ही होता है वाली चीज़ है। तो अब एक बच्चा जैसे फ़ैन चला के बैठ जाता है, मैंने जब ऑब्वियसली व्हेन आई जस्ट ऑब्जर्व्ड, ऑब्वियसली मैं डांटूंगी, बिकॉज दीज काइंड ऑफ पीपल लिटरली बिहेविंग लाइक अ पैरासाइट, नॉट बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बींग। तो प्लीज़ बींग ह्यूमन, बींग ह्यूमन टी शर्ट पहनने से आप ह्यूमन नहीं हो जाओगे। आप इतने सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हो, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो चुके हो, इतने सेल्फिश हो चुके हो कि आप ये बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते हो कि आपके फ़ैन चलाने की वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को, किसी को भी कितने सारे इश्यूज़ हो सकता है किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, किसी को कोल्ड हो, कफ हो, किसी को एलर्जी हो, अभी ठंडी का टाइम आया है तो एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन नहीं, हमें तो नहीं सोचना है, हम तो ऑब्सेस्ड हैं अपने आप को लेकर। और जबकि लिटरली डोंट टेक अदरवाइज, जो ऐसे होते हैं ना वो अंदर से ज़ीरो ही होते हैं, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड है और वो सिर्फ एक उनकी गलत फहमी है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगी आपको कि जब थोड़ा टाइम पहले एक स्टूडेंट देखा मैंने, जिसको मैं मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले पढ़ाती होंगी, 10th क्लास में, पास आउट भी हो गया है, तो मतलब मान लीजिए 20-22 साल की उसकी उम्र होगी। जब आया उसने जैसी पाँव छुआ, मैं मतलब यू कांट इवन बिलीव, मैं देखती रह गई यार, मतलब वो मुझसे भी बड़ा लग रहा था। और एक तो होता है कि चलो एज में बड़ा लगना, एक साफ पता चल रहा था कि उसकी जो पूरी स्किन बॉडी एकदम, मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से पूरी साफ लग रहा था कि कंफर्म है कि या तो इसकी जो हैबिट है या तो फूड हैबिट, इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह डंप हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। मतलब वो बहुत, वो मुझसे बाकी सारी चीज़ें मतलब अपने वो बता रहा था कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और मेरा ध्यान मतलब मैं उसको देखी जाती कि इसकी क्या हालत हो गई है। तो यही चीज़ अगर आप इस तरह से अपने माइंड को डेवलप करेंगे ना, तो कंफर्म है कि आपके सामने रिफ्लेक्शन भी वैसा आएगा। सो प्लीज़, आई कैन ओनली सजेस्ट दैट्स ऑल। फिर मैंने वही कहा कि आपकी चॉइस है, और आप लोग आजकल के स्मार्टर जनरेशन है या ओवर स्मार्ट है, वो आपका डिसीज़न होगा, आपकी चॉइस होगी। इन चीज़ों को बंद कीजिए। और मैंने एक दिन और भी कहा था कि देखिए, आप कैसे वर्ड्स को चूज़ करते हैं सब, और जब तक वो पर्सनल है ठीक है, आप उसको पब्लिकली हाउ यू कैन यूज़ दैट, और फिर उसके बाद आप कहते हो कि तुझे क्या प्रॉब्लम है, तू नहीं बोलता मैं तो बोलता हूँ। दिस इज़ वेरी, लिटरली वेरी वियर्ड। हो सकता है कि नहीं पसंद, और पहली बात है कि वो आपकी चॉइस है कि आप अब्यूज़ वर्ड बोल रहे हैं, जो कि लिटरली गलत है। आप उसको किसी पर भी थोप नहीं सकते हैं। या तो अकेले बैठ के अपने आप को ही बोलते रहो, और फिर वही नेगेटिव वाइब्स आएगी और आपकी ही लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। क्योंकि आज के लिए इतना ही, शायद ज़्यादा हो गया, बट इन अपने शब्दों को, जो आप जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वही वाइब्स आपके पास वापस लौट कर आती हैं। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।